तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देखो देखो हमारे पास कितने सारे बुकमार्क वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो यहाँ पर पहले से ही हमारे कुछ जो बुकमार्क्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होते हैं, लॉगिन के पासवर्ड वगैरह है, वो सब कुछ सेट होते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ सेटेड है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम नए विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम उसमें लेके कैसे आएँ। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से किसी भी ब्राउज़र के जो बुकमार्क्स होते हैं या सेविंग चीज़ होती है जो आप यूज़ करते हैं हिस्ट्री में, वो सारा का सारा आप नई विंडो पे जब आप नया ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं उसमें कैसे आप वो सारी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, जिसमें आपको किसी भी टाइप का कोई अलग टूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, वो इतना काम का होगा कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और ये जान लेते हैं किस तरीके से हम किसी भी ब्राउज़र में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। और मैं खासकर आज बात करने वाला हूँ ब्रेव के ऊपर, ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों कहने के लिए तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो सेटिंग का एक ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर बुकमार्क का एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन या इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुली वर्क नहीं करता है जैसा हम चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये जितना भी है वो सारा का सारा एज इट इज़ वहाँ पर आ जाए। साथ ही में जो यूज़र वगैरह के जो हम सेव करते हैं, सर्च करते हैं, वो भी वहाँ पर शो करें। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ हटा देते हैं, सेटिंग वगैरह इसके हटाते हैं। अब इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब चलते हैं दिस पीसी पे। दिस पीसी पे आपको चलना है सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहला काम करना है व्यू पे जाके शो करके आपको यहाँ पे जो हिडन आइटम्स हैं उसको अनहाइड कर लेना है। अब आप अगर विंडोज 7 पे काम करते हैं तो उसमें आप अनहाइड कर लीजिएगा फोल्डर्स को, उसके तरीके कुछ इसी तरीके से मिलेंगे आपको। और विंडो 10 में भी कुछ इस तरीके से है। तो आपको कुल मिला के पहले जो हाइड होते हैं आपके उन्हें अनहाइड कर लेना है। अब यहाँ पर प्रोग्राम डेटा से लेके बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब हमें एक लोकल ऑप्शन की तलाश है, लोकल एक ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर एक नवीन अकाउंट है। आपको अगर अपना अकाउंट नहीं पता है तो आप विंडो पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखो आपको नाम आ जाएगा आपके अकाउंट का। तो मेरे यहाँ पर नवीन अकाउंट आ चुका है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, आपको अपना यूज़र सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर यूज़र पे आ चुके हैं, तो यूज़र हमारे पास नवीन है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अब नवीन पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऐप डेटा आ जाता है। ऐप डेटा आ जाने के बाद लोकल का ऑप्शन आएगा। लोकल के बाद यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऐप का डेटा है जो भी आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उन सबका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा जो ब्राउज़र है वो ब्रेव है, तो ब्रेव सॉफ्टवेयर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूज़र डेटा आएगा। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो यूज़र डेटा है ना, इसे कर लो आप कॉपी। हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, ये रहा कॉपी। और कहीं पर भी आप इसे सेव कर लो जहाँ से आप इसे यूज़ कर सको। तो हमारे पास एक ड्राइव पड़ी हुई है ये वाली, तो यहाँ पर हम इस ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं और नया फोल्डर बना के उसमें लिख देते हैं ब्रेव डेटा। और यहाँ पर हमने इस फोल्डर को पेस्ट कर दिया है। अब देखो ये टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ की हुई हैं, बहुत सारी आपके बुक मार्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी यहाँ पर हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है और इसे पूरा कंप्लीट आप इसे कॉपी पेस्ट कर लेना। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर एक नई फ्रेश विंडो 11 हमारे पास रेडी है। अब इसमें सबसे पहले तो हम कर लेते हैं ब्राउज़र को डाउनलोड। हमने जो डेटा हमने कॉपी किया था वो किया था हमने ब्रेव का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ब्रेव ब्राउज़र को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, गूगल पे जाइए और यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा ब्रेव ब्राउज़र, ठीक है। ब्रेव डाउनलोड पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रेव ब्राउज़र है वो इंस्टॉल हो चुका है और बिल्कुल फ्रेशली है। इसमें अभी तक हमने स्किप भी नहीं किया है, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सेट नहीं किए हैं, तो बिल्कुल बेसिक है। अब इसमें अगर आप देखोगे कहीं पर, पहले मैं आपको हिस्ट्री वगैरह चेक करा दूँ, तो यहाँ पर कोई भी हिस्ट्री नहीं है, कोई भी बुकमार्क नहीं बना हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल फ्रेश हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्राउज़र तो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक डेटा हमने कॉपी किया था। इससे पहले एक डेटा हमने कॉपी किया था, उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। अब किस तरीके से करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेव एक ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है यहाँ पर, जिस पे अब हमें काम करना है। अब हमें यहाँ पर ओपन करना है अपना वो फोल्डर जिसमें हमने जो पहला जो डेटा था वो हमने कॉपी पेस्ट किया था। वो है हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर हमने एक डेटा बनाया था, ये ब्रेव डेटा के नाम से किया था हमने। ब्रेव डेटा के अंदर ये यूज़र डेटा है हमारे पास। तो इसे हम यहाँ से पहले कर लेते हैं कॉपी। कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अब चलेंगे दिस पीसी पे और सी ड्राइव पे जाएंगे। सी ड्राइव पे जाने के बाद व्यू पे जाएंगे और जैसे हमने पहले किया था सेम वही प्रोसेस करना है। शो पे जाके यहाँ पर हिडन आइटम्स पे हमें क्लिक कर देना है और प्रोग्राम फाइल पे जाना है। यहाँ पर हम अपना यूज़र पे जाएंगे, यूज़र पे जाने के बाद नवीन नाम का फोल्डर हमें देखने के लिए मिलेगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ऐप डेटा का ऑप्शन आ चुका है, लोकल का ऑप्शन आ चुका है, ब्रेव सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ चुका है, ब्रेव। अब यहाँ पर पहले से यूज़र डेटा के नाम से एक फ़ोल्डर होता है, तो आपको बस यहीं पर कंट्रोल V कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब ये क्या करेगा, इस पूरे फोल्डर के अंदर ही जो भी डेटा था वो कॉपी पेस्ट कर देगा और रिप्लेस करने का ऑप्शन भी आएगा तो रिप्लेस कर देना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा डेटा अब इस यूज़र डेटा के अंदर कॉपी हो रहा है, तो इसे हम कंप्लीट होने देते हैं, फिर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर फाइल को रिप्लेस करने का ऑप्शन आया, तो रिप्लेस दीज फाइल्स इस पर हमें क्लिक कर देना है और हमारे पास यहाँ पर जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें अपने ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करना है और जितने भी फालतू ब्राउज़र है उसे क्लोज़ कर देना है। ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो एक्सटेंशन वगैरह थे वो सब आए हैं या नहीं। तो अब आप देखो दोस्तों, यहाँ पर सारे एक्सटेंशन हमारे पास आ चुके हैं। ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो पहले था वो सेम यहाँ पर आ चुका है। अब जितना भी हम चाहें वो सभी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, आपके जो भी डेटा थे वो सारे यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट कर लिए हैं या इंपोर्ट कर लिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप जानकारी अब आपको मिल चुकी है, किस तरीके से हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।